प्रदेश की मंडियां किसानों और व्यापारियों के बीच एक सेतु का काम करती है। किसानों की कई समस्या होती है, उनके समाधान का प्रयास भी करती है। आइए देखते हैं इस विषय को और विचार करते हैं कि किस तरह मंडियां किसानों की समस्याओं को समाप्त कर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि और पशुपालन यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। प्रदेश के किसान कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि से त्रस्त रहते हैं, जिससे फसलों से होने वाली कमाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाती। वहीं कई बार किसानों के अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने न केवल जिलों को अपितु तहसील लेवल को भी मंडियों से जोड़ा, ताकि किसान के सुख दुख में ये मंडियां किसानों को सरकारी योजना का लाभ दे सकें और इनकी फसल के उत्पादन को उचित मूल्य पर स्थानीय स्तर पर ही खरीद सकें। प्रदेश की मंडियां न केवल उचित मूल्य पर किसानों का जिन्स खरीदती हैं, अपितु मंडियों में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा किसानों से की जाने वाली खरीद फरोख्त पर भी पूरी निगरानी रखकर किसान और व्यापारी के बीच एक सेतु का काम करती है। प्रदेश के औद्योगिक शहर भीलवाड़ा में स्थित कृषि उपज मंडी अपने इन प्रयासों में कुछ परेशानियों के साथ कामयाब होने में सफल रही। इस मंडी में किसानों के लिए पेयजल और किसान कलेवा योजना की सुविधा है, जिसके तहत मंडी में आने वाले किसान को 2 कूपन दिए जाते हैं। साथ ही किसानों के उत्पादन की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े शेड का निर्माण करवाया गया। क्या कहते हैं मंडी के व्यापारी किसानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को लेकर? हम लोग ये प्रयास करते हैं कि किसान जब आता है तो जल्दी से जल्दी उसका माल ऑक्शन लग जावे। टाइम ऑक्शन का जल्दी रखते हैं, जिससे क्या है कि किसान शाम को निमट के टाइम से वापस मंडी से निकल जावे। ज़्यादा लेट तक उसको परेशान नहीं होने पड़े, उसको साधन टाइम से मिल जावे, रोड की बसें वगैरह कोई जो भी साधन लाया है। तो किसानों और व्यापारियों का सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हम सबसे पहले किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। उनको माल खाली करने में ज़्यादा समस्या नहीं आए। दूसरी बात, उनका माल छाया में खाली हो सके ताकि माल बारिश में गीला ना हो, और उनके माल को अच्छे भावों से बेचकर उनको तुरंत भुगतान की व्यवस्था कराते हैं। किसान के लिए पानी की व्यवस्था दुकानों पर है, प्याऊ वगैरह सब जगह है, कोई परेशानी नहीं आती किसान को। आपकी मंडी से किसानों को सही समय पे भुगतान, सही समय हाथों हाथ भुगतान होता है। ऐसी कोई समस्या हो जिसके समाधान आप सरकार से चाहते हो? यहाँ पर समाधान तो सब तरह के हैं, सड़कें वगैरह बढ़िया बन जाए तो अच्छा है, रोड वगैरह अच्छे बनने से काम अच्छा होगा। भीलवाड़ा जिले के किसानों की समस्या समाधान उनको उचित राहत देने और समय पर उनकी फसल के रखरखाव और खरीद के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता के मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा के पास ही स्थित पालड़ी गांव में नवीन मंडी प्रांगण के लिए जमीन आवंटित की। इस नवीन मंडी की रूपरेखा, व्यापारियों को दुकानें आवंटन और विकास का कार्य बड़ी पारदर्शिता से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या कहते हैं इन सभी विषयों को लेकर मंडी सचिव भीलवाड़ा मंडी ये 1965 से स्थापित है और इसके काफ़ी आसपास के गांव और एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित खेतीबाड़ी वाले किसानों से बहुत अधिक जुड़ाव है इसका। वैसे सीजन में रबी के 2 महीने और खरीफ के 2 महीने मंडी समिति में आवक अच्छी रहती है। बाकी समय बाकी महीनों में ये सेकेंडरी मार्केट के रूप में चलता है और इसकी इनकम कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए पर ईयर इसकी आय है। और इस मंडी चूँकि अब ये मंडी शहर के बीच में आ चुकी है, तो इस मंडी के लिए हमने 100 बीघा ज़मीन मंडी से 5 किलोमीटर दूरी पे पालड़ी में प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका लेआउट प्लान राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है। 500-600 भूखंडों का उसमें आवंटन होगा। उसमें सारी समस्त आधुनिक मंडी के तौर पे उसको का निर्माण कराया जाएगा और उसमें प्रोसेसिंग यूनिटें, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, शॉप्स, दुकान, छोटी दुकान, बड़ी दुकान और किसानों के संबंधित नीलामी, चबूतरे, अपने सारी प्याऊँ, सुलभ शौचालय, सब कुछ सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और वो मंडी काफ़ी अच्छी विकसित भी होगी, जो भीलवाड़ा के लिए एक नए मंडी यार्ड होगा। व्यापारियों के लिए यही संदेश है कि व्यापारी हमारे आने वाले किसानों के साथ
अच्छा सामंजस्य बैठा के रखें, उनकी उपज का अधिक से अधिक उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करें। इस वक्त प्रदेश में पुरानी मंडियों के अलावा किसानों को राहत देने के लिए 88 सब मंडियां और गौड़ मंडियां स्वीकृत हुई ताकि किसान अपने उत्पादन को अपने नज़दीक ही ले जाकर बेच सके। क्या कहते हैं किसानों और मंडियों को दी जाने वाली राहत और विकास के बारे में कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक? देखिए, हमारे प्रदेश की किसान हितैषी सरकार है, इसने पिछले 3 बजट से लगातार ये प्रयास किया है कि किसानों को उनके उत्पादन क्षेत्र के पास ही विपणन के लिए सुविधाएं मिले। इसके लिए नई मंडियों का विकास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में राज्य में 145 कृषि उपज मंडी समितियां हैं। इसके अलावा 330-32 गौण यार्ड सब यार्ड है, गौण मंडियां सब यार्ड है, वो भी है। तो राज्य सरकार ने इन पिछले 3 बजट के अंदर 88 नई मंडियों की घोषणा करी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जिनका विकास किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जहां पहले 145 मंडियां थी राज्य में, अब 88 नई मंडियों की घोषणा राज्य सरकार ने करी है पिछले बजट के अंदर, इस वर्तमान सरकार ने। तो ये मंडियों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ रही है, तो उससे किसान के उत्पादन क्षेत्र के पास ही विपणन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। देखिए, मंडी में कोई भी किसान अपनी उपज लेके आता है, तो उपज लेके आते ही गेट के ऊपर सबसे पहले उसको कूपन दिया जाता है। उस कूपन के अंदर उसकी एंट्री के साथ में उसको कलेवा की व्यवस्था की जाती है। किसान कलेवा योजना राज्य सरकार चला रही है ए और बी श्रेणी की मंडियों के अंदर, जो बड़ी मंडी है उनके अंदर, जिसमें किसान को 5 रुपये दे करके सुबह का खाना खिलाने का प्रावधान है। बाकी इसमें जो खर्चा आता है कुल 40 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आता है, उसमें 35 रुपये मंडी जो संबंधित समिति है वो वहन करती है, सिर्फ किसान को 5 रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा स्वच्छ पानी और साफ़ सफाई और उसके उपज के विक्रय के संबंध में जो सुविधाएं हैं, ये भी मंडियों के अंदर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, हमारा किसानों के साथ निरंतर प्रयास यही रहता है कि वो अपनी उपज मंडी में लेके आएँ, वहाँ उनको प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अच्छा पैसा मिले। इसके लिए हम निरंतर किसानों के बीच में ये प्रचार प्रसार और मैसेज हमारा देते रहते हैं कि आप अपनी उपज को लेके आएँ, उसका क्वालिटी गुणवत्ता का टेस्ट कराएं, उसका अगर कोई ऑयल सीड्स है तो उसके ऑयल की परसेंटेज का टेस्ट कराएं, उसके बाद में आप मंडी के माध्यम से आप इसकी विक्रय की कार्यवाही करावें। इसके अलावा आजकल जो नया हमारा कार्यक्रम चालू हुआ ई-नाम, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसके माध्यम से भी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो किसान मंडी में अपना माल लेके आ रहे हैं, उनको हम यह समझाइश और जानकारी भी दे रहे हैं कि आप ई-नाम के माध्यम से अपना ट्रेडिंग करें। सारा आपका पेमेंट भी ऑनलाइन होगा उसमें, और सीधा पेमेंट आपके खाते में जाएगा। और उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स, कुछ उपहार कूपन भी रखे गए हैं, जो हर 6 महीने के अंदर अलग अलग स्तर पे निकाले जाते हैं। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो उपज है उसका अच्छा मूल्य आपको मिले, अच्छा पैसा आपको मिले, इसके लिए आप अपनी नज़दीकी मंडी समिति यार्ड में, प्रांगण में ले जा कर के अपनी उपज का विक्रय करें, ताकि आपको सही लाभ मिल सके। जिस तरह से प्रदेश की मंडियां सुनियोजित तरीके से काम कर किसान और व्यापारियों के बीच संतुलन बना रही हैं, उससे प्रदेश के विकास में तो कदम बढ़ेंगे ही, साथ ही यह सेतु अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रेरणा होगा। देश को रेल की नई सौगात। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान। प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग। पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रेल का अहम योगदान। ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान। विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।